ओम शांति। हम सभी बाबा का आह्वान करने के लिए बैठे हैं और बाबा कहाँ आएगा सोचेंगे जरा। बाबा वहीं आते हैं जहाँ उसके अनुकूल समान वाइब्रेशंस हों। तो अब हम सभी बाबा को बुलाने के लिए अपनी स्थिति को बहुत महान बनाएंगे ताकि हमारे वाइब्रेशंस बाबा को आकर्षित करें। अब भी हम बाबा से मिलेंगे और रोज मिलेंगे। मिलेंगे सभी रोज। जो रोज मिलना चाहते हैं हाथ उठाओ। ये सुंदर समय बाबा के मिलन के सुखों का है और बुद्धिमान वही है जो इस समय का संपूर्ण लाभ उठा ले। सभी चिंतन करेंगे। हम बाबा के बच्चे दिव्य बुद्धि से संपन्न हैं। बुद्धिमान वही है जो इस सुंदर समय पर स्वयं को कहीं भी उलझाए नहीं। बुद्धिमान वही है। बाबा का एक महावाक्य मुरलियों में बहुत आता है, उसको जरा प्रैक्टिकल में फील करेंगे। अभी बाबा सामने खड़ा है और कह रहा है, बच्चे मेरे से जो चाहे ले लो। तो बुद्धिमान वही है जो उससे सब कुछ लेने का प्लान बना ले। भक्ति में शास्त्रों में दिखाया है, किसी ने बहुत तपस्या की, महादेव या महाविष्णु प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा मांग लो, क्या मांगते हो, एक वरदान मिलेगा। मांग लिया। यहाँ बाबा कहते हैं मेरे से जो चाहे ले लो। तो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हुए हम बाबा से सब कुछ प्राप्त करने का प्लानिंग करेंगे। अब हम आज की पहली प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस आत्माभिमानी होने की सबसे सुंदर प्रैक्टिस है कि मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। चलेंगे सभी राजा बनकर अपने अपने सिंहासन पर बैठें। मैं तेजस्वी आत्मा, बहुत पावरफुल आत्मा, राजा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हो। मैं मालिक हूँ। मन बुद्धि की मालिक, देह और कर्मेंद्रियों की मालिक। बहुत तेजस्वी,
मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। फील करें बाबा से बहुत शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति। हम सभी एक बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। इस पर बहुत अव्यक्त मूल्यां चली हैं। स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। संभालें आप इस महावाक्य को अपने चित्त में। स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। और स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाने की विधि है स्वमान। इन 3 शब्दों में स्वमान, श्रेष्ठ स्थिति और फिर परिस्थितियां समाप्त, इन 3 शब्दों में मनुष्य जीवन की सुख शांति का सार समाया हुआ है। ये बहुत सहज विधि बाबा से हमें मिल गई है। स्वमान में स्थित होकर अपनी स्थिति को महान बनाएं। स्वस्थिति बदलते ही परिस्थितियां बदल जाती हैं। जिसके जीवन में भी परिस्थिति हो, प्राय सभी के जीवन में रहती हैं, संस्कारों की परिस्थिति, विकारों की परिस्थिति, पूर्व जन्मों के विकर्मों के कारण परिस्थिति, संबंधों में कड़वाहट, क्रोध और अभिमान के कारण परिस्थिति, घर घर में जिसके कारण अशांति रहती है। स्वस्थिति पे ध्यान देंगे। अंडरलाइन करके सभी सीख लें। दूसरों को बदलने पर ध्यान न देकर दूसरे क्या कर रहे हैं इसको इग्नोर करते हुए अपनी स्वस्थिति को महान बनाने पर फोकस करें। और बहुत ही सहज है स्वमान में स्थित होना। तो हम सभी कुछ स्वमान अपने लिए चुन लें जो हमारे कद को ऊंचा करते हैं, जो हमें बहुत श्रेष्ठ बना देते हैं और इतना महान बना देते हैं कि हम इस संसार को बहुत कुछ दे सकें। नए भी बाबा के बहुत बच्चे आए हैं। उन सभी के लिए मैं ये बहुत सुंदर बात रख देता हूँ। मेरे साथ साथ चिंतन भी करेंगे, स्वीकार भी करेंगे। बाबा ने हम सभी को याद दिलाया है, तुम इस कल्प वृक्ष की जड़ें हो, मास्टर बीज हो, जड़ें हो। किसी वृक्ष को भोजन पानी जड़ों के माध्यम से ही जाता है। बीज तो खत्म हो जाता है, लुप्त रह जाती हैं जड़ें और उस पर खड़ा हुआ मजबूत वृक्ष। और जड़ों के द्वारा पानी, भोजन सब कुछ जाता है।
जो बहुत समझदार हैं, जो श्रेष्ठ योगी यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने पवित्रता से इस जीवन को श्रृंगारा है, जो इस संसार के लिए बहुत सूक्ष्म सेवा करना चाहते हैं, वो रियलाइज करें हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, हमारे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है। हमारे एक एक संकल्प की तरंगें सभी धर्मों की आत्माओं तक पहुंचती हैं। हमारी स्थिति शांत है तो शांति, हम बहुत खुश हैं तो बहुत खुशी, हमारे चित्त में प्रेम भरा है सबके लिए तो प्रेम, हम बहुत शक्तिशाली हैं तो शक्तियाँ स्वतः ही कल्प वृक्ष की प्रत्येक शाखा को पहुँचती रहती हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सब पर, इसलिए अपने स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं बहुत महान, बहुत जिम्मेदार कल्प वृक्ष की जड़ें पूर्वज आत्मा हूँ। चलें सभी इस गुड फीलिंग में, डीप फीलिंग में। मैं साधारण नहीं, हम अपनी तुलना लोगों से नहीं करेंगे। मैं कल्प वृक्ष की जड़, मास्टर बीज, सबकी पालना करने वाली महान आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र, पवित्रता की शक्ति से भरपूर, ईश्वरीय खजानों से भरपूर, विश्व कल्याणकारी हूँ। फील करें हमारे ऊपर ही कल्प वृक्ष है और हमारी ये सभी तरंगें पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं। मैं बहुत महान हूँ, इसलिए मेरे संकल्प और विचार बहुत महान हों। मेरे कर्म और बोल विश्व के लिए प्रेरक हों। ओम शांति। ये स्मृतियां हैं, स्वमान हैं, जो अभिमान को नष्ट कर देते हैं और हमारी ऊंचाई को बहुत बढ़ा देते हैं। हमें अपने कर्तव्यों की याद दिला देते हैं, हमारे अलबेलेपन को समाप्त कर देते हैं। निरंतर हम इस विश्व की सेवा पर उपस्थित हैं। हमारा प्रत्येक कर्म संसार को प्रेरणा देता है। बाबा ने बहुत गुह्य बात कही हुई है और सभी इसको अपने जीवन में यूज करें। योग युक्त होकर जो भी कर्म किए जाते हैं वो 2 युग के लिए विधान बन जाते हैं और पिछले 2 युग के लिए उनको फॉलो किया जाता है। बहुत गुह्य बात है ये। योग युक्त होकर कर्म करना
हम सभी बाबा का एक महावाक्य याद रखा करें। ये योग का बहुत सरल तरीका है। मैं योगी माना चलते फिरते लाइट हाउस। प्रकाश फैलता रहता है योगियों से। प्रकृति की बहुत बड़ी सेवा होती है योगयुक्त आत्माओं से। अनेकों को अनेक तरह के सूक्ष्म वाइब्रेशंस और वरदान मिलते हैं उनसे, जो प्रभु प्रेम में मग्न हो गए हैं। तो आज के दिन को मैं आज के दिन पर आ जाता हूँ। आज के दिन को बाबा विशेष रूप से वरदान दे देते हैं। कोई भी ये न सोचे कि बाबा आते नहीं हैं। बाबा तो सवेरे से ही आ रहे हैं और अब फिर आएंगे। हम उन्हें बुलाएंगे। बाबा इस दिन को वरदान देते हैं और अब वो समय आ रहा है जब बाबा के ये तीनों महान स्थान सारे संसार के लिए तीर्थ बन जाएंगे। आप देखेंगे अब बहुत साल नहीं है उसके लिए। हम बहुत जगह जाते हैं। सरदार भाई कई बैठे हैं सभा में। मैं पूछता हूँ यहाँ गुरुद्वारा क्यों बनाया इतनी दूर? नांदेड़ में क्यों बनाया? सोने का बना दिया है आजकल। कहते हैं यहाँ हमारे फलाने गुरु, शायद गुरु तेग बहादुर 3 दिन आकर रहे थे। उन्होंने विश्राम किया था, यहाँ सबको उपदेश दिया था। 3 दिन किसी अच्छे गुरु के रहने से वो स्थान तीर्थ बन गया। और जहाँ हजारों बार भगवान का अवतरण हुआ हो, वो स्थान क्या बन जाएगा? सोच लें सभी। इसलिए बाबा अगर साकार में इस धरा पर नहीं आते तो हम सब देखेंगे कुछ ही समय के बाद अब से 10 गुनी सुंदर अनुभूतियाँ, फिर 100 गुनी डिवाइन एक्सपीरियंस यहाँ आने वालों को हुआ करेंगे। इसलिए कोई भी इस निराशा में न रहे कि बाबा नहीं आ रहे हैं। बाबा तो आते हैं और अभी हम उन्हें बुलाते हैं और फील करेंगे उनकी उपस्थिति को। प्यार और भावनाओं में बांध के बुलाएंगे बाबा को। याद करें परसों के महावाक्य, राज भी अपना, भाग्य भी अपना और भगवान भी अपना, भाग्य विधाता भी अपना। बहुत प्यार करता है जो हमारा श्रृंगार करने के लिए हमेशा तत्पर है, जिसने हमें हर पल मदद करने का वचन दे दिया है। चलें उसको बहुत प्यार से निमंत्रण दें। ले चलें बुद्धि परम धाम में, आकाश के बहुत दूर। देखें ऊपर की ओर, ब्रह्मलोक में चमक रही है महाज्योति, ज्ञान सूर्य। प्यार के सागर, सर्वशक्तिवान। बैठ जाएं थोड़ी देर उनकी किरणों के नीचे।
प्यार से निमंत्रण देंगे। हे खुदा दोस्त, ज्ञान सूर्य, हम आपके प्यारे बच्चे आपकी दृष्टि लेने के लिए प्रस्तुत हैं। अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारा प्यार भरा निमंत्रण सुनकर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। बहुत सुंदर सीन देखें। सर्वशक्तिवान अपनी शक्तियों की किरणें फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए सूक्ष्म लोक में। ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। आकाश मार्ग से अपने दिव्य प्रकाश चारों ओर फैलाते हुए आ गए हमारे सम्मुख, दृष्टि दे रहे हैं। सामने खड़े हैं हर एक के बाप दादा, जी भर कर दृष्टि। ओम शांति। तो बाबा हम सभी को सहज योग सिखाते हैं, सहज जीवन बनाते हैं। जिसने ज्ञान लेकर, श्रेष्ठ बुद्धि लेकर सहज जीवन जीना सीख लिया, सत्य में तो वही बुद्धिमान है। सहज जीवन सहज योग से स्वतः ही होता है और इसके लिए हमें अपने जीवन में यूज करना होता है ड्रामा का ज्ञान। तो बाबा के पास चलने की दूसरी विधि, एक तो हम बाबा को बुला लेते हैं अपने पास, दूसरा हम उनके पास चले जाते हैं और सभी भाई बहनों को रोज कम से कम एक बार, 2 बार तो बहुत अच्छा, सवेरे और शाम बाबा के पास सूक्ष्म वतन में चलना है, उनकी दृष्टि लेनी है। जादुई दृष्टि है बाबा की। और साथ में पूर्वज की स्मृति से, इष्ट देव देवी की स्मृति से, विश्व कल्याणकारी के स्वमान को याद करके ध्यान से सुन लेंगे अच्छे पुरुषार्थी। सारे संसार को दृष्टि देनी है। एक छोटी सी प्रैक्टिस सभी चालू करेंगे, फिर हम ऊपर चलेंगे। अटेंशन सभी का। संकल्प करें, सवेरे सूक्ष्म लोक में जाकर बाबा से वरदान लें। संकल्प करें, मुझे बाबा से वरदान मिल गया है, तुम विघ्न विनाशक हो। डीपली, बहुत गहराई से स्वीकार करते हुए इसके नशे में आ जाएं और फिर दृष्टि दें चारों ओर।
संसार को, ग्लोब को दे दें और संकल्प करें जिधर मेरी दृष्टि जाए उधर दूर दूर तक सभी के विघ्न नष्ट हो जाएं। बाबा के यज्ञ के सभी विघ्न नष्ट हो जाएं। गुड एक्सपीरियंस होंगे। इन वरदानों में बहुत बड़ी शक्ति है। तो सवेरे सवेरे के योग में बहुतों को कठिनाई है, कोई फ्रेश नहीं रहते, किसी का ब्रेन डल रहता है, किसी को अच्छे संकल्प नहीं चलते, किसी को नींद आती है, किसी के व्यर्थ चलते हैं। एक विधि आपके समक्ष है, उसको आप अपना कर देखेंगे। कल से उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करें और रेस्पॉन्स में फील करें बाबा ने अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दिया। फिर बाबा को शुक्रिया करें, मन खुशी से भर जाएगा, सुंदर संकल्पों से भर जाएगा और फिर मिलन करेंगे। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं क्योंकि समय इतना नहीं है। चलें हम सभी इस संसार से, आकाश से दूर फरिश्तों की दुनिया में, चारों ओर यहाँ सफेद प्रकाश देखें अपने को। उसमें सामने बाप दादा खड़े हैं। बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करें और फील करें, विजन देखें, चित्र बनाएं कि बाबा ने अपने आशीर्वाद का हाथ। अब बाबा को सच्चे दिल से बहुत प्रेम और आनंद से शुक्रिया करें। हे प्यार के सागर, आपने आकर मुझे सब कुछ दिया। आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। आपने आकर मुझे जन्म जन्म की भक्ति का फल दिया, संपूर्ण सत्य ज्ञान दिया। आपको बारंबार शुक्रिया। हे ज्ञान के सागर, आपने आकर मुझे इस दिव्य विवेक प्रदान किया, तीसरा नेत्र खोला, मेरे जन्म जन्म के कष्ट हर लिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलन बहुत सुंदर अनुभूति कराएगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, ये अव्यक्त पालना हम सभी के लिए बहुत बड़ी यादगार बनेगी। लगभग 50 साल अव्यक्त बाबा ने आकर हमारी पालना की। बहुत सुंदर सुंदर सीन हम में से बहुतों ने देखे हैं। बाबा से बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। अब बाबा के ये महावाक्य सभी के कानों में गूंजने चाहिए। रोज अपने को याद दिला देना, बच्चे जैसे मैंने तुम्हारी पालना की वैसे ही तुम अब संसार की पालना करो। जो बहुत पुराने हैं उन्हें याद होगा, जब बाबा व्यक्त हुए तो दादियों के इस प्रश्न का कि बाबा आप अव्यक्त क्यों हुए, बाबा एक बहुत सुंदर उत्तर देते थे। जब तक आसमान में सूरज चमकता है तारे छुपे रहते हैं,
तारों को प्रत्यक्ष करने के लिए ज्ञान सूर्य छुप गया है। अब बहुत सारे चमकते हुए सितारे संसार को रोशन कर रहे हैं। अब दूसरी बात सुन लें। अब अव्यक्त बाबा ऊपर से हमारी पालना करेंगे, कर रहे हैं। और अब जिन्होंने बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ किए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को सफल किया है, जिन्होंने सर्व खजानों से अपनी झोलियां भरी हैं, अब वो साक्षात्कार मूर्त बनकर, इस देवी इस देव बनकर इस संसार की अंतिम पालना करेंगे। इस संसार से दुखों को समाप्त करेंगे, अज्ञान के अंधकार को विलीन करेंगे। ऐसा सुंदर समय तेजी से आ रहा है, हमारा आह्वान कर रहा है। तो सभी बहुत गुह्य चिंतन करते हुए अपने को हर तरह के व्यर्थ से मुक्त करें। बाबा की बहुत सुंदर सुंदर बातें हम मुरलियों में सुनते हैं, जो बहुत बहुत गहरी हैं। अभी आप सुनेंगे आगे कुछ दिनों में। श्रेष्ठ कर्म भी कहीं कहीं सोने की जंजीर बन जाते हैं, जो आत्मा को बांधते हैं। श्रेष्ठ योगी कर्मों के बंधन से परे रहते हैं। तो सभी अपने जीवन को सरल बनाएं। बाबा की 3 दिन पहले की मुरली में ही हम सब बहुत अच्छी तरह सुन चुके हैं, और उस पर सभी को बहुत बहुत ध्यान देना है। ऐसे नहीं जब मधुवन में आए तो वो बात अंदर चली गई, लेकिन कर्म क्षेत्र पर जाने से फिर हम वैसे ही जीवन जीने लगें। अध्यात्म को प्रत्यक्ष करने वाली, स्वयं में स्पिरिचुअल पावर भरने के लिए ये 2 सूक्ष्म धारणाएं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं और मेरे का त्याग। सबने सुना है परसों, हद का मेरापन हमारी शक्तियों को कमजोर कर देता है। ऐसी ही दूसरी मुरली में उत्तर आप सुनेंगे। माताएं कहती हैं, बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोल दो। सबको इच्छा तो होती है हमारा पूरा परिवार ज्ञान में आ जाए, और 10-20 साल मेहनत करके भी सफल क्यों नहीं होते। बहुत सुंदर उत्तर सुन लें बाबा का, और इसको चेंज करने से आपको पहले ही दिन से सफलता मिलेगी। क्योंकि मन में ये संकल्प है कि मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरा परिवार है। ये सीमाएं, ये हद की वृत्तियां सफल नहीं होने देती। वृत्ति धारण कर लें, ये सभी आत्माएं हैं, उसके बच्चे हैं जो सबका कल्याण करने आया है। फिर अच्छे वाइब्रेशंस दें, सबकी बुद्धि का ताला खुलता ही जाएगा। चलें अब हम पुनः एक सुंदर अभ्यास करेंगे, जो हम सभी के जीवन के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और नए भाई बहनें भी जान लें, बाबा ने हमें सारी शक्तियाँ दे दी हैं। बैठें भ्रकुटी की कुटिया में। मैं शक्तिशाली आत्मा, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, मास्टर सर्वशक्तिवान, भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान।
मुझसे शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं माई हाउस शिव शक्ति मेरे चारों ओर शक्तियों का प्रभामंडल बन गया है। सभी देखें अपने को शक्तियों के घेरे के बीच में। मैं शिव की शक्ति, शिव की सारी शक्तियां मेरे पास। और सर्वशक्तिवान शिव बाबा। बहुत सुंदर अभ्यास। परम धाम से नीचे उतरकर मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया बन गए। नीचे मैं शिव शक्ति, सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान बेहद की छत्र छाया। उनकी समस्त शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। इस छत्र छाया में सदा ही रहेंगे। एक लास्ट बात सभी के लिए है। बाबा के शब्द, ऐसा समय आएगा जब इस संसार में पांचों विकारों का फोर्स बहुत तेज हो जाएगा। पांचों विकार और प्रकृति के पांचों तत्व फुल फोर्स से आक्रमण करेंगे। वो समय चालू है। प्रकृति अभी थोड़ी शांत है, कहीं कहीं कुछ होता है। माया के पांचों विकार फोर्सफुल्ली अटैक कर रहे हैं। इसलिए हमारी महान आत्माओं को जो निमित्त हैं पालना करने के, उनको आने वाले भाई बहनों की बहुत पालना करनी है। उन्हें सुरक्षा देनी है माया से। उन्हें बहुत शक्तिशाली बनाना है। उन्हें स्मृति स्वरूप की तरफ ले चलना है, ताकि माया की सांधी से सभी अपने को सुरक्षित कर सकें। और देवकुल की बहुत सारी आत्माएं कष्टों को न सहने के कारण, समस्याओं के बढ़ते प्रकोप के कारण, मानसिक रोगों की अति के कारण हम सबके पास आ रही हैं। और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। और डॉक्टर्स के पास इसका इलाज नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्व जन्मों के विकर्मों का इफेक्ट होगा। इसलिए हम सबको भी पावरफुल वाइब्रेशंस देकर उनकी मदद करनी है। और उन्हें भी कुछ ऐसा सिखाना होगा कि वो इन मानसिक रोगों से जल्दी ही मुक्त हो सकें। मैं तो बहनों को वो याद दिला देना चाहता हूँ
कि बाबा के बहुत सारे सेवा केंद्र अब लाइट हाउस, माइट हाउस, पीस हाउस बन जाएंगे कुछ समय के बाद। और ऐसा समय जल्दी आ जाएगा जब लोग सेवा केंद्र पर आकर बैठेंगे और रोग मुक्त होकर जाएंगे। वहाँ का पानी पिएंगे, आप उन्हें टोली खिलाएंगे और वो अनेक व्याधियों से मुक्त हो जाएंगे। आप उन्हें दृष्टि देंगे और बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट उनके समाप्त हो जाएंगे। इन सेवाओं को ध्यान रखते हुए सभी को बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं भाई बहनों को अपने घरों में, ताकि आपके घरों में ये सब चीज़ें प्रवेश न कर सकें। तो आज अब हम सभी योग करेंगे, फिर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आप ऐसा ही महसूस करना बाबा ही अब प्रत्यक्ष में अभी बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी भावनाओं के अनुसार हम कुछ चीज़ों को रिसीव करते हैं। यदि भावनाएं नहीं होती, विश्वास नहीं होता तो रिजेक्ट हो जाता है। तो बहुत सुंदर भावना अनुभव के साथ अब के समय को व्यतीत करेंगे। चलें, मैं एक लाइन और बोल देता हूँ। ये 5 मिनट का योग हम समर्पित करते हैं अपनी गुलजार दादी के लिए, हृदय मोहिनी दादी, जिसने अपने तन में सर्वशक्तिवान और प्रजापिता ब्रह्मा जैसी महान सत्ता को एकोमोडेट करके हजारों बार हमारा भगवान से मिलन कराया। बहुत बहुत दुआओं की पात्र हैं वे दादी। जैसे भगवान हमें दुआएं देते हैं, इन महान आत्माओं के कारण हमने भगवान की दृष्टि पाई, उसका महान ज्ञान पाया। अब ये 5 मिनट का योग उनको समर्पित है, बहुत सूक्ष्म दुआओं के साथ।